नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 65वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इस कड़ी में हम लोग आज जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान का क्वेश्चंस किए थे और उससे पहले मैंने मैथ्स के भी 5 साल के क्वेश्चंस किए हैं। तो आप एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक कर ले और सारे वीडियोज़ को देख ले। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं, जो कि जीव विज्ञान का है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है। ऑप्शन ए है जियोलॉजी, ऑप्शन बी है सेरोलॉजी, ऑप्शन सी है ओरोलॉजी और ऑप्शन डी है ऑस्टियोलॉजी। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑस्टियोलॉजी होगा। ऑस्टियोलॉजी में हम लोग हड्डियों की पढ़ाई करते हैं। हम लोग और सारा ऑप्शन देख लेते हैं। जियोलॉजी क्या होता है? तो जियोलॉजी में क्या होता है कि पृथ्वी के ठोस और पिघले हुए भाग की संरचना, विकास और गतिशीलता का अध्ययन होता है। ठीक है। फिर सेरोलॉजी में क्या होता है? इस सेरोलॉजी में क्या होता है कि सेरोलॉजी में सीरम और शरीर के अन्य तरल पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर हो गए। अब ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी क्या है? ओरोलॉजी। तो ओरोलॉजी में स्टूडेंट्स पहाड़ों के बारे में पढ़ा जाता है। तो ऑप्शन ए बी सी डी सारे मैंने आपको बता दिया और इसका आंसर मैंने आपको बताया ऑप्शन डी, हड्डियों की पढ़ाई ऑस्टियोलॉजी में होती है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है। एंजाइम, देखिए एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक जैव रसायन है जो बायोसिस्टम में रासायनिक प्रतिक्रिया को गति देता है, मतलब स्पीड कर देता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन है लाइकेन, विषाणु, जीवाणु और शैवाल। तो किस में ये एंजाइम नहीं होता है? तो ये एंजाइम आपका शैवाल में नहीं होता है, डी। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में अलगी भी बोलते हैं। तो अलगी में एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो देखिए लिम्फोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल जितना ज़्यादा आपका बढ़ते जाएगा, लिम्फोसाइट उतना कमते जाएगा। दोनों एक दूसरे का पूरक है। ठीक है, मान के चलिए अगर 70 से 80% आपका होना चाहिए न्यूट्रोफिल, तो आपका जो लिम्फोसाइट होना चाहिए वो 20 से 30% होना चाहिए। दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर में लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में जो लिम्फोसाइट का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। तो इसका आंसर बी हो गया, अस्थि मज्जा। अब देखते हैं कि ये बोन मैरो में तो बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है, लेकिन ये पाया कहाँ जाता है? तो ये पाया जाता है आपका ब्लड में। ठीक है, ब्लड जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रक्त बोलते हैं। तो रक्त और लसिका ऊतक में ये पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो देखिए बहुत सारे हार्मोन्स का यहाँ पे नाम दिया है, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनालिन, थायरोक्सिन और इंसुलिन। ठीक है, तो इसमें किस में आयोडीन पाया जाता है? तो स्टूडेंट्स आयोडीन आपका थायरोक्सिन में पाया जाता है। ठीक है, और ये वाला आपका हार्मोन अगर नहीं रहेगा, थायरोक्सिन अगर नहीं पाया जाएगा, तो हमारा कौन सा बीमारी हो जाएगा? उस बीमारी का नाम होता है गोइटर। ठीक है, गोइटर होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, एड्स किसके कारण होता है? एड्स, AIDS। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये किसके द्वारा होता है वो हम लोगों को देखना है। तो ऑप्शन दिया आपका हेलमिंथ दिया है, जीवाणु दिया है, कवक दिया है और विषाणु दिया है। तो इसमें से कोई एक हम लोग को चुनना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि एड्स जो होता है वो HIV वायरस के कारण होता है। और HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये HIV के कारण होता है, जो कि एक वायरस है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, विषाणु हो जाएगा। तो 30 का आंसर डी हो गया। अब देखिए हम लोग 31, 32 ये सब सारा फिजिक्स के क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन और इसमें बचे, वो मैं भी कर देता हूँ। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का है। क्वेश्चन है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखी है। तो ऑप्शन आपका दिया है लिनियस, लैमार्क, मेंडल और डार्विन। तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज को चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। ठीक है, और ये कब लिखा था? इसको लिखा था, देखिए डार्विन ने लिखा था। और इसको पब्लिश कब किया गया? इसको प्रकाशित कब किया गया? तो प्रकाशित किया गया 24 नवंबर 1859 को। ठीक है, इस बुक के बारे में हम लोग और भी जान लेते हैं। तो देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जो है, इसे विकासवादी जीव विज्ञान की नींव माना जाता है, क्योंकि इसने वैज्ञानिक सिद्धांत पेश किया कि आवधिक प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के माध्यम से
पीढ़ियों के दौरान विकास होती है। ठीक है, मतलब सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट वाला कंसेप्ट है यहाँ पे। जो सबसे ज़्यादा फिट होगा वही सबसे ज़्यादा सर्वाइव करेगा। तो देखिए 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 51 का आंसर हो गया डी हो गया, चार्ल्स डार्विन। 52 है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, तो जिसे कहते हैं। तो देखिए लाइकेन बनने में क्या कौन सा यूज होता है, कौन सा रिलेशनशिप यूज होता है, कौन सा संबंध? ऑप्शन दिया है पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और कन्वर्सन। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यूचुअलिज्म। अब हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं कि ये क्या क्या होता है, पैरासाइटिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में दिया है, ए है पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और कन्वर्सलिज्म, दोनों सब सेम ही है। ठीक है, तो देखिए इन सब में सारे में 2 जीव होता है, तो एक में कोई बेनिफिट होता है, एक में किसी का लॉस हो जाता है, एक में किसी को दोनों बेनिफिट होता है, किसी में दोनों लॉस में हो जाता है। तो बारी बारी से चारों अलग अलग है। ठीक है, एक हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे बायोलॉजी का, जिसमें इन चारों टर्म्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें देखिए इस तरह का होता है कि एक रहेगा फ़ायदा में, दूसरा घाटा में, या एक घाटा में दूसरा फ़ायदा में, या दोनों फ़ायदा में रहेगा या दोनों घाटा में रहेगा। ठीक है, इस तरह का होगा, तो इस तरह का रिलेशनशिप होता है। तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, तो उसके रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? म्यूचुअलिज्म में दोनों का लाभ होता है, मतलब दोनों प्लस प्लस। अब क्वेश्चन नंबर 53 है कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो देखिए जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को हम लोग आवास कहते हैं। ठीक है, पहाड़ी तंत्र नहीं होगा, नीच नहीं होगा, बायोम नहीं होगा, आवास कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग हैबिटेट भी कहते हैं। ठीक है, तो 53 का आंसर ए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 54 है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, कहाँ बदलती है? तो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। ठीक है, सौर ऊर्जा एटीपी में क्लोरोप्लास्ट में बदलती है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए हम लोग और भी चीज़ इसके बारे में जान लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड वर्णक होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब और ऑप्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका एरोबिक श्वसन के स्थल है। इसमें सौर ऊर्जा एटीपी में नहीं बदलता है, इसमें एरोबिक श्वसन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका नहीं होगा, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? उपोत्पाद मतलब बाय प्रोडक्ट। तो उपोत्पाद क्या है, इसको हम लोग को देखना है। ठीक है, तो हम लोग देखिए फॉर्मूला देखते हैं, 6CO2, इसका जो केमिकल इक्वेशन है वो 6CO2 + 12H2O, और ये क्या बनाता है? C6H12O6, मतलब ग्लूकोज + 6H2O + 6O2। ठीक है, तो यही बाई प्रोडक्ट बनाता है, 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो गया बी, CO2 को ये यूज करता है। ठीक है, तो 55 का आंसर बी हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि वो भी हमारे चैनल से पढ़ के कुछ लाभ ले सके। थैंक यू वेरी मच।